हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर हेरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? अब यहाँ पर A, B, C ये ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड है जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे साइड A है तो ये भी A साइड और ये तीसरी साइड भी ए साइड होगी। एरिया निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर हाइट की आवश्यकता होगी। तो ए पॉइंट से हमने इस बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो बीसी को बाइसेक्ट करेगा इस डी पॉइंट पर। तो बी डी की जो लेंथ हो जाएगी वो a/2 हो जाएगी, क्योंकि बीसी ए है तो बी डी 1/2 हो जाएगी। तो अब इस हाइट AD को फाइंड पहले हम करेंगे, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AD साइड की लेंथ को फाइंड करेंगे। AD का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AD ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी जो है ये हमारा ए साइड है, तो ए का स्क्वायर ये माइनस बी डी जो की लेंथ जो है वो a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर। तो ए डी ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 और ये इक्वल हो जाएगा, अगर हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 के। a स्क्वायर को हम रूट के बाहर लाएंगे तो a हो जाएगा और 4 को लाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो AD की जो लेंथ हुई ये हुई a रूट 3/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस जो है इसका BC और परपेंडिकुलर हाइट AD और ये इक्वल होगा 1/2 BC A है और परपेंडिकुलर हाइट इसकी a/√3/2 इक्वल हो जाएगा एरिया A मल्टीप्लाई A स्क्वायर और √3/4 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया एरिया इस ट्रायंगुलर बोर्ड का। अब हमें यहाँ पे जो गिवन है इस ट्रायंगुलर बोर्ड का पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर और इसे हमें हेरोन्स फार्मूला के द्वारा इस बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की हेल्प से इसके साइड को फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर ये इक्वल है 180 सेंटीमीटर के और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है a प्लस a ये इक्वल हो जाएगा 3a के और पेरीमीटर में दिया हुआ 180, तो 180 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये इक्वल हो गया 60 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगुलर बोर्ड का जो साइड A है इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर हो गई। S की वैल्यू हो जाएगी
पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, और पेरीमीटर जो गिवन है हमें 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, ये आ गया 90 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के, इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू हमारे पास 90 है, तो 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस ए की वैल्यू 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 के, ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 90 को हम पहले ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। अब यहाँ 30 के दो पेयर बन गए, तो 30 को हम दो बार बाहर निकाल लेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई 30 और अंडर रूट 3, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड is 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर and 120 meter. The advertisement and earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अब यहाँ पे फिगर में जो हमें दिया हुआ है A, B, C, ये फ्लाईओवर के साइड के वॉल हैं जिसमें A, B की लेंथ 120 मीटर, BC की लेंथ 22 मीटर और AC की लेंथ 122 मीटर, ये हमें गिवन है। कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए रेंट पे लेती है और वो 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के अनुसार रेंट पे करती है, तो ये कंपनी कितना रेंट पे करेगी ये हमें इसमें फाइंड करना है। सबसे पहले इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर ये इक्वल हो जाएगा 120 प्लस 22 प्लस 122, ये इक्वल हो जाएगा 264 मीटर। ट्राइएंगल वॉल का पेरीमीटर पता चल गया, तो हम इससे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर एस ये इक्वल हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल हो जाएगा 132 मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के, और ये इक्वल होगा एस की वैल्यू 132 माइनस ए 120 132 माइनस बी
22 और 132 माइनस सी की वैल्यू है 122 और ये इक्वल होगा अंडर रूट 132 मल्टीप्लाई 132 में 120 को माइनस करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 132 में 22 को माइनस करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई 132 में 122 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब ये इक्वल होगा अंडर रूट 132 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 के और मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई ये 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे 10 का भी पेयर हो गया हमारे पास, 11 का भी पेयर और 12 का भी पेयर हो गया तो ये तीनों रूट से बाहर आ जाएंगे यानी 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 और ये इक्वल हो जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर के। ये आ गया हमारा एरिया। अब यहाँ पे हमें एरिया पता चल गया इस वॉल का, तो इससे हम इस रेंट निकालेंगे तो रेंट जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एरिया 1250 मल्टीप्लाई 5000 और मल्टीप्लाई ये 1 साल का रेंट है लेकिन कंपनी इसे 3 महीने के लिए ले रही है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 का, क्योंकि 3 मंथ जो है वो ईयर का 1/4 होता है तो 1/4 का भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 1 4 2 जा 8 2 0 तो 4 5 जा 20 यानी ये आ गया हमारा रेंट 1250 मल्टीप्लाई 1250। अब ये इक्वल हो जाएगा 165000 रुपीस के। ये आ गया हमारा रेंट जो कंपनी जो है पे करेगी, तो यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड walls has been painted in same color with a message keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. अब यहाँ पे हमें जो पार्क A, B, C ये दिया हुआ है जिसका एक साइड 15 मीटर, एक साइड 11 मीटर और एक साइड 6 मीटर है। पेंटेड एरिया को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्क के जो हमें ये तीनों साइड दिए हुए हैं इसकी हेल्प से इस पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ पार्क ये हो गया 15 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 6 मीटर, ये इक्वल हो गया 32 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस ये इक्वल हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 यानी कि 16 मीटर। ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ पार्क ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के। ये इक्वल हो जाएगा एस की वैल्यू जो यहाँ पे आई है वो 16 मीटर, तो 16 माइनस 15 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 ये हो गया
इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 10 के 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 5 और 10 का कर देंगे 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, तो 4 मल्टीप्लाई 5 और रूट में बचा 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 5 4 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब जैसा कि फिगर में ए बी सी ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके एक साइड 18 सेंटीमीटर है और एक साइड 10 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से हम इस ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी ए बी साइड की लेंथ को पहले फाइंड कर लेते हैं। अब इसके लेंथ को हम ए मानते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस 18 प्लस 10। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दिया 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर ये इक्वल हो जाएगा 28 प्लस ए के ए साइड ये इक्वल होगा 42 और 28 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28 और ये इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये है 14 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस ये इक्वल होता है पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर हमें 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के। यहाँ पर ए बी सी इस ट्रायंगल के साइड्स है, ये इक्वल हो गया अंडर रूट एस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, तो 21 माइनस ए की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो 21 माइनस 18 और 21 माइनस 10 ये इक्वल होगा अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई 21 में से 14 माइनस गया 7 मल्टीप्लाई 21 में से 18 गया 3 और मल्टीप्लाई 21 में से 10 गया 11। अब इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई 21 7 3 जा 21 और मल्टीप्लाई 11 इक्वल हो जाएगा 21 पेयर में हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा रूट के और रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल हो गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल हो गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17, 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. हमें जो ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, इसके साइड की जो लेंथ है वो रेशियो में दी हुई है 12:17:25। तो सबसे पहले हमें साइड की लेंथ को फाइंड करना है, उसके बाद फिर हम एरिया फाइंड करेंगे। लेट कॉमन रेशियो ऑफ द साइड, लेट कॉमन रेशियो ऑफ द साइड इज x। ए बी इसकी वैल्यू हो जाएगी 12x और जो BC साइड होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 25x और AC साइड की वैल्यू हो जाएगी 17x। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा 12x प्लस 25x प्लस 17x के। और पेरीमीटर इस ट्रायंगल का हमें गिवन है 540 सेंटीमीटर। तो 540 ये इक्वल हो जाएगा 54x के। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 54 0 डिवाइडेड बाई 54। तो 54 1 जा 54 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 10। यानी कॉमन रेशियो हमारा जो है वो 10 है। ए बी इसकी लेंथ हो गई 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ हो गई 25 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया 250 सेंटीमीटर। तो ए सी की लेंथ हो गई 17 मल्टीप्लाई 10, ये इक्वल होगा 170 सेंटीमीटर। ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ हमें पता चल गया। सेमी पेरीमीटर को निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर ये इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, और पेरीमीटर जो है वो 540 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये इक्वल हो गया 270 के सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C के। तो ये इक्वल हो जाएगा S की वैल्यू जो हमने फाइंड किया 270 सेंटीमीटर। तो 270 माइनस A की वैल्यू 120, 270 माइनस B की वैल्यू 250 और 270 माइनस C की वैल्यू 170, ये इक्वल हो गया 270 मल्टीप्लाई 270 में 120 माइनस करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100। तो 270 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 10 जा 270 मल्टीप्लाई 150 को करेंगे 3 मल्टीप्लाई 50 और जो 20 है इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 और 100 को करेंगे
50 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर 3 का एक पेयर बना और ये 3 है और एक ये 3 के 2 पेयर बने, तो 3 को पहले 2 बार हम बाहर निकाल लेंगे। 10 यहाँ है 10 के भी एक पेयर बन गया तो 10 भी बाहर आ गया। 50 का भी एक पेयर बन गया, 50 बाहर आ गया और 2 के भी एक पेयर बन गए तो 2 बाहर आ गया। 3 3 जा 9, 9 10 जा 90 और 90 5 जा 4500, 2 जा 9000, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इक्वल हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर ABC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके AB और AC साइड इक्वल है, जिनकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल के BC साइड की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इक्वल टू ये इक्वल हो गया ट्रायंगल का AB प्लस BC प्लस AC साइड के, और पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। ये इक्वल हो जाएगा AB साइड है हमारा 12 सेंटीमीटर, BC साइड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और AC साइड भी हमारा 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर A ये इक्वल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर राइट साइड में है, तो ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो A की वैल्यू हमें पता चल गई 6 सेंटीमीटर। A की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ये इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ होता है पेरीमीटर यहाँ हमें, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A S माइनस B और S माइनस C के, तो ये इक्वल हो जाएगा। S की वैल्यू हमने 15 सेंटीमीटर फाइंड की है, तो 15 माइनस A की वैल्यू 12, 15 माइनस B की वैल्यू 6 और 15 माइनस C की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 गया 3, मल्टीप्लाई 15 में से 6 गया 9, मल्टीप्लाई 15 में से 12 गया 3, तो ये हो जाएगा, ये 3 का पेयर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।